दोस्तों, इस समय आप मेरे साथ विजिट कर रहे हैं राजस्थान के बुटाटी धाम मंदिर में। दुनिया का एकमात्र चमत्कारी शक्तियों वाला मंदिर कम चिकित्सालय, जहां चमत्कारी शक्तियों द्वारा लकवा मरीजों को ठीक होते देख विज्ञान भी हैरत में है, जिसके सामने महाशक्ति अमेरिका भी नतमस्तक है। दोस्तों, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बुटाटी धाम के दूल्हे की। अभी आरती हो गई, आरती के बाद में श्रद्धालु है वो दोहरी लगा दी। दुनिया में शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर देने वाले मार्मिक, करुणामय और दर्दनाक ऐसे दृश्य देखने के बाद में उसकी आंखें नम ना हो। करुणामय क्रंदन का रुदन सुनकर आंखें पथरा जाती है, रूह कांप जाती है। मैडम, आप कहाँ से आए? सर, हम खाटू श्याम जी से आए। तो आपकी क्या दिक्कत है? मेरे पैरों में पैरालाइज हो गया था, टूटल थे दोनों पैर। अच्छा, कमर के नीचे का हिस्से का पता ही नहीं था। कितने टाइम से? 31 तारीख से थी ये प्रॉब्लम। ये अभी जो 31 तारीख गई है, हाँ। इससे पहले बिल्कुल एकदम स्वस्थ। हाँ, और अचानक ही हुई है? अचानक हुई थी जब मैं क्लास ले रही थी। हाँ। तो टीचिंग का काम करती हूँ मैं। जब क्लास ले रही थी उस टाइम पे मेरा ये हुआ था। अच्छा। तो फिर खाटू श्याम जी हॉस्पिटल में भेजा गया। हाँ। उससे वहाँ से रेफर कर दिया तो जयपुर आई। हाँ। फिर जयपुर से मनी प्लांट वाले हॉस्पिटल से मैंने उसमें CGN में रेफर कर दिया जी। फिर वहाँ पे मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं मिला वहाँ पे? डॉक्टर ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं चलेगी ज़िंदगी में। पहले मैं मणिपाल में लेके गया। अच्छा। फिर मणिपाल वाले ने ये बोला कि आप सेल्वी हॉस्पिटल वैशाली नगर वहाँ लेके जाओ। खाटू श्याम जी से इसको मणिपाल हॉस्पिटल में रेफर किया गया सर, जयपुर मणिपाल से। फिर वहाँ इसकी वहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि मेरे सीनियर डॉक्टर है प्रशांत सिंह, वैशाली नगर CLB हॉस्पिटल है उनका। फिर वहाँ हम CLB में लेके गए, उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में बोले सुबह देखते हैं किसे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। लेकिन सुबह कुछ नहीं मिला। फिर सुबह दोनों पैर न्यूट्रल थे। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि क्या है सर? उन्होंने बोला कि 5 दिन एडमिट और रखूँगा मैं, आप पैसे जमा और करवाओ 50,000। जी। अच्छा, पहले कितने करवा दिए? पहले मैंने 61,000 रुपये लगा दिए। 61,000 एक रुपये? दिन में। अच्छा। फिर उन्होंने और बोला कि 50,000 रुपये और जमा कराओ। हाँ। तो फिर मैंने बोला सर ये कितने टाइम का चार्ज है? तो उन्होंने बोला 2 दिन तो देखते उसके बाद में देखेंगे। फिर मैंने बोला कि फिर बोला मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मेरा पूरा मैं काम कोशिश करूँगा। फिर मैंने उनको मना कर दिया। तो वो बोले कि ये ज़िंदगी में इसकी ऐसी पोजीशन है, दोनों पैरों से ये पैरालाइज है, ये ज़िंदगी में चल नहीं सकती। फिर हम यहाँ लेके आए बुटाटी धाम। आप गारंटी वाली जगह पे आ गए? गारंटी वाली जगह पे आए। तो सर हम 1 तारीख को नाइट को आए, 1-1:30 बजे पहुँचे यहाँ। 2 तारीख को सुबह आरती में जाते एक पग तुरंत ये चलने लग गई आरती में। जी। तो एक पग तो 100% कल शाम को ही रेडी हो गया था सर, एक पग 70% सही है इसका। तो सर, ये कितनी विडम्बना है कि हम उम्मीदों के साथ में डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हाँ सर। और वो अगर ये जवाब देते हैं कि हम गारंटी नहीं लेते, तो कितनी निराशा मिलती है। हाँ, लेकिन ये सच्चा दरबार है। इस सच्चे दरबार में अगर हम आते हैं तो यह गारंटी भी मिलती है, ठीक होके जाते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। मैंने जयपुर हॉस्पिटल में इसके नाम की तांती बांधी, वहीं से गाड़ी में बैठने के बाद में चालू हो गए इसके। तो इसने 1:30 में आते तो ये बोल दिया कि मेरे पैर में जूते हैं वो खोल दो। तो मैंने इसको बोला कि मतलब फील होने लगा कि पैर में जूते होते हैं। हाँ। इसके पहले नहीं हो रहा था? नहीं, इसको मालूम ही नहीं था कि पैर है कि नहीं। फिर मैंने इसको पूछा गाड़ी में कि तेरे को क्या मालूम है कि जूते हैं तेरे पैर में? बोले हैं। फिर इसके सीट से सो रही थी तो पैर नीचे आ गए। तो इसने लास्ट यहाँ जायल आते आते ये बोला कि मेरे पैर नीचे हैं सीट से। तो फिर मेरे मामा जी थे, उन्होंने सीट से ऊपर पैर किए। तो मैंने ये समझ गया कि कुछ तो अभी चलन हो गया। सुबह फिर यहाँ एक पैर से हो गया। अब फिलहाल ठीक है, लेकिन हो जाएगी सर। ये बताइए, यहाँ आने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है?
मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे। और मतलब कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही जब मेरे को ये पता लगा कि मैं पैरों से चल नहीं सकती, और जब किसी ने ये बताया कि बुटाटी धाम लेकर के जाओ, तो फिर यहाँ आने के बाद में मेरे को पहली आरती में इतना कुछ बेनिफिट मिला। तो मेरे ये है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मैं दोनों पैरों से खड़ी होकर चल सकती हूँ। अच्छी बात है। देखो आपका आत्मविश्वास है ना, आत्मविश्वास में औषधि होती है, जिससे कैसा भी अगर कोई रोगी होता है आत्मविश्वास से ठीक हो जाता है। औषधि का काम करता है आत्मविश्वास। बाकी यहाँ का चमत्कार तो है ही। धन्यवाद भाई। बुटाटी धाम तो बहुत अच्छा है, और सच्चे दिल से जो आता है उसका पूरा बेड़ा पार होता है। और जो मन से वो मंदिर पाप देगा कि भाई क्या है, तो उसका कुछ भी नहीं लगेगा। इसका स्थान वहाँ वही चतुर्दास जी महाराज के वहाँ से हुआ है, नन्ना से हुआ है ना। कि दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे बुटाटी धाम के बारे में? भाई जितना भी जिसके भी बीमारी होती है, तो करीब जितना भी कोशिश की यही करना चाहिए कि बुटाटी धाम में अपना पूरा सहयोग यहाँ से भी दे। यहाँ आने के बाद में ठीक होते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक होते हैं, 100% ठीक होते हैं। अच्छा, तो चमत्कार होता है यहाँ पे? बहुत चमत्कार। और भी यहाँ की फैसिलिटी के बारे में बताइए। यहाँ अच्छा है, इतनी व्यवस्था, इतनी सब कुछ, सारी व्यवस्था फ्री देते हैं। कोई लेना नहीं, कोई नहीं। एक खाली बनाना उन लोगों का है जो भाई अपने बना के खाओ। बाकी आटा, तेल, शक्कर, चाय, चीनी सब चीज फ्री। बिस्तर तक आज फ्री है। और क्या चाहिए फिर सवारी में? सब्जी व्यवस्था अच्छी है। मान लो एक हॉस्पिटल में इतनी खर्चा करते हैं, तो लोग यहाँ आओ ना, तो कोई कमी नहीं है। नहीं मतलब आपका कहने का मतलब हॉस्पिटल जाने से बजाय यहाँ आओ। हॉस्पिटल में खर्चा, दवाई भी लो, जितना आप खर्चा देते हो जितना यहाँ भी करो, देखो आपको खुद को महसूस हो जाएगा। हमने देखा है चमत्कार। जो आदमी चल नहीं पा रहा वो आज चल रहा है, दुकान पे भी आ रहा है, और अब बिना बात सहारे से लेके जा रहा है। तो चमत्कार तो होता है यहाँ, चमत्कार होता है। सच जो जिसका कह रही हूँ ना, जो सच्चे मन से आएगा और वो शुरू से आते हुए ये कहेगा कि भाई बुटाटी चलना है, और वो मन में ये देखेगा नहीं बाबा क्या है, तो उसका कुछ भी नहीं लगेगा। ये देखिए तभी इतनी ये भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ किस लिए है? ये सच्चे, ये सब लोग आते हैं तो ये सच्चे मन से तो आ रहे हैं, और इनको हो रहा है जब तो दिख रहे हैं सब काम से। ये सब अच्छा देख रहे हैं जब तो एक से एक लोग बाग जा रहे हैं। महाराज कुछ नहीं ले रहे हैं, और 1 रुपया नहीं लगता। 1 रुपया लोग डॉक्टरों में दे देते हैं, और वैसे कहते हैं ये डॉक्टर का है, वो है, तो तुम कम से कम दाम पे तो आके देखो मन से। बस मैं तो जितना यही है कि जितना भी कुछ भी हो जाए, आज जैसे आस पड़ोस को कहो, पास में किसी की बीमारी है तो उसको लो, सहायता नहीं मिलती है तो उसको सहायता दो। थोड़ा बहुत ये कि जैसे मान लो मैं हूँ, अभी मैंने इनकी मदद, मेरे पापा जी की मदद की, मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ। कोई कहता है कि भाई मेरे को वहाँ ले चलो तो मैं वहाँ चलूँ, ये नहीं कि भाई मैं नहीं जाऊँ, ये मत करो। जब आदमी देखा कि किसी का भला तो हो ना, यही सेवा है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कितने हजारों श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कोई ऐसा आदमी मिल जाए, जैसे मान लो जी ये लोग यात्री लोग यहाँ से इतनी दूर आते हैं, तो कम से कम ऐसे परिवार वालों को ऐसा सोचना चाहिए कि यहाँ से बना के खुद बनाए खिलाए, धर्म होगा, बहुत धर्म होगा। ये सेवा करनी बहुत इनकी जरूरी है। ये कहाँ से आते हैं? कोई बम्बई से आते हैं, कोई पटना से आते हैं, कोई गुजरात से आते हैं, यूपी, हरियाणा, इलाहाबाद, कहाँ से आते हैं। मगर इनकी सबकी व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। मगर इतनी व्यवस्था बहुत इनको धन्यवाद, इन बुटाटी वालों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये महाराज की जय, बोल बुटाटी का की जय।